ऑप्टिमाइजेशन फॉर मशीन लर्निंग के कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक हमने जो मैथमेटिकल प्रीलिमिनरीज जिसको हम कह रहे थे वो देखा, हमने लीनियर अलजेब्रा देखा और आज से हम एक तरह मशीन लर्निंग की तरफ जा रहे हैं। और मशीन लर्निंग का जो सबसे पहला, जिसे हम इंग्लिश में वर्क हॉर्स कहते हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, आज वो देखेंगे। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एक तरह से केवल जो हमने अभी तक लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है उसी का ही एप्लीकेशन है रियल वर्ल्ड में एक तरह से। और मशीन लर्निंग में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पीसीए यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लीनियर अलजेब्रा का एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है जो कि रियल वर्ल्ड में काम आता है। तो आज हम ये देखेंगे और हम समझेंगे कि कैसे हमने जितने भी कंसेप्ट हमने देखे थे अभी तक, चाहे वो आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन हो, चाहे वो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन हो, चाहे वो डायमेंशंस ऑफ कॉलम स्पेस की जब हमने बात करी थी, सब स्पेस, वेक्टर स्पेसेस, ये सारे जो आइडियाज़ हैं आज ये एक साथ आएंगे और उन आइडियाज़ को हम एक साथ लेके पीसीए समझेंगे। और हम इसके अगली क्लास में हम पीसीए और सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन जो हमने पहले देखा था इस पे एक कोडिंग एक्सरसाइज भी करेंगे, कोडिंग क्लास भी करेंगे। तो हम पीसीए समझते हैं क्या है। तो पीसीए समझने के पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, और वो क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास, समझ लीजिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें बहुत सारे ब्लड टेस्ट लिखता है और ऐसे बहुत सारे लोगों को वो ब्लड टेस्ट लिखता है। तो मान लीजिए इस क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वो डॉक्टर उनकी खून की जांच करता है, ब्लड टेस्ट लिखता है और आप वो खून की जांच कराते हैं। अब ब्लड टेस्ट तो बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, 20, 30, 40, 50 बहुत सारे टाइप के ब्लड टेस्ट हो सकते हैं। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट क्या है, अगर हमें बीमारी के बारे में आइडिया नहीं है तो ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो कि जिनको कराना बाकी जांच कराने से ज़्यादा आवश्यक है। तो इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली अगर हम कहें तो इसे हम कहते हैं कि भाई अगर मेरे पास एक बहुत बड़े डायमेंशन का वेक्टर है, यानी मान लीजिए मेरे पास एक 30 डायमेंशन का वेक्टर है, ये हमारा ब्लड टेस्ट वेक्टर है जिसमें हर जो एंट्री है इस वेक्टर में वो एक तरह का ब्लड टेस्ट है और ऐसे बहुत सारे लोगों ने खूब सारे ब्लड टेस्ट कराए हैं। तो क्या हम इस बड़े डायमेंशन के वेक्टर को, 20, 30, 40 डायमेंशन का जो वेक्टर है, क्या हम इसमें कुछ ही डायमेंशंस में इसमें जितनी इंफॉर्मेशन रहती है क्या वो हम समेट सकते हैं, क्या वो हम ले सकते हैं? तो इसे ही हम मशीन लर्निंग की भाषा में डायमेंशनैलिटी रिडक्शन कहते हैं। यानी हम कहते हैं कि भाई कि हम एक बड़े वेक्टर स्पेस में वो सब स्पेस कैसे निकालें जिसमें इस वेक्टर स्पेस की सारी जानकारी सीमित हो, सारी जानकारी अवेलेबल हो। तो ये जो काम है जिसे मैंने बताया डायमेंशनैलिटी रिडक्शन यानी डायमेंशंस को छोटा करना, इस काम को हम पीसीए के थ्रू करेंगे, पीसीए एल्गोरिथम से करेंगे। पीसीए के बहुत सारे यूजेस हैं, मैंने आपको सिर्फ पहला उदाहरण दिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं जो पीसीए करता है। और पीसीए समझते ही आप बहुत सारे मशीन लर्निंग के कंसेप्ट्स ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं। इनफैक्ट जितने भी लोग मशीन लर्निंग समझते हैं उसमें आप ऑलरेडी टॉप 50-60% में आ सकते हैं केवल पीसीए समझने से, क्योंकि पीसीए बहुत सारे कंसेप्ट्स एक साथ लाता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जिसे हम कहेंगे आगे चल के, वो पीसीए से ही चालू होती है। तो हम समझते हैं कि पहले पीसीए के यूजेस क्या हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, पीसीए के 3 यूज़ हैं। पहला तो यूज़ है डेटा विजुअलाइजेशन। अब डेटा विजुअलाइजेशन क्या है? देखिए, अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा डायमेंशन का वेक्टर है और खूब सारे ऐसे वेक्टर्स हैं, यानी मैं यहाँ पे जो वेक्टर्स लिख रहा हूँ आपके सामने, ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स हैं। लेट्स से हमारे पास n वेक्टर्स हैं, n 10,000, 1 लाख कुछ भी हो सकता है, और हर वेक्टर जो है उसकी साइज d है। यानी कि अगर मैं इसे मैथमेटिकली बोलूँ तो मेरे पास एक मैट्रिक्स x है जिसमें हर कॉलम एक डेटा पॉइंट है और ऐसे हज़ारों लाखों डेटा पॉइंट्स हैं, और हर डेटा पॉइंट का जो साइज है वो d है, यानी कि हर डेटा पॉइंट एक d डायमेंशनल वेक्टर है। तो अगर मैं इसे विजुलाइज करना चाहूँ कि भाई ये डेटा कैसा दिखता है, तो हम अगर ये 2 डायमेंशन में है या 3 डायमेंशन में है तो हम देख सकते हैं, लेकिन अगर वो n डायमेंशन में है तो हम कैसे देखेंगे? हमारे पास वो संभव ही नहीं है n डायमेंशन के वेक्टर को देखना। तो ये जो डेटा विजुलाइजेशन वाला काम है, ये है कि भाई एक बड़े वेक्टर को हम कैसे विजुलाइज करें। उसको विजुलाइज करने का तरीका ये है कि हम उसको छोटे डायमेंशन में लेके जाते हैं
और ऐसे लेके जाते हैं कि जो बड़े डायमेंशन का जो डेटा है वो छोटे डायमेंशन में कुछ कुछ वैसे ही दिखे जो बड़े डायमेंशन में जैसा दिखता होगा। तो ये जो डेटा विजुअलाइजेशन है, ये पीसीए का पहला काम है। डेटा विजुअलाइजेशन मशीन लर्निंग के संदर्भ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप कई बार डेटा को देख के ही कई चीज़ें पता लगा सकते हैं। तो डेटा विजुअलाइजेशन पहला हमारा एप्लीकेशन है, पीसीए का एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन है कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब क्या होता है? कंप्रेशन मतलब ये है कि भाई अगर मेरे पास एक डेटा, बहुत बड़ा डेटा है, तो मैं उस डेटा को छोटे, कम मेमोरी में कैसे लिख सकूँ, एक छोटे फॉर्मेट में कैसे लिख सकूँ। तो उसका लिखने का भी तरीका वही है जो विजुअलाइजेशन का है। वही हमने हर डेटा, जो मान लीजिए मेरा जो डी है यहाँ पे, अगर मैं जस्ट उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, अगर डी मेरा 100 है, तो क्या मैं हर वेक्टर, यानी जो हर कॉलम है जिसे मैं x1, x2, वैसे ये xn है, हर कॉलम को मैं क्या छोटे तरीके से लिख सकता हूँ? इसको मैं xi हैट लिख रहा हूँ, सच दैट इसका साइज़ केवल 3 या 4 या 5 है, यानी इसमें केवल ऐसे कुछ ही एंट्रीज हैं, 100 एंट्रीज नहीं है, कुछ ही एंट्रीज हैं। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? और अगर मैं लिख सकता हूँ बिना किसी जानकारी के नुकसान के, बिना किसी इंफॉर्मेशन लॉस के, तो इसे हम कंप्रेशन कहते हैं। अगर आपने जेपेग, एमपेग ये सुना होगा, तो ये एक तरह से कंप्रेशन के फॉर्मेट्स हैं। ये एक हमारे रॉ डेटा को छोटे फॉर्मेट, छोटे साइज़ में लिखते हैं, कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो पीसीए एक बहुत ही आसान तरीका है चीज़ों को कंप्रेस करने का, और हम इसके खूब सारे उदाहरण आगे चल के देखने वाले हैं। तो पहला जो हमने उदाहरण दिया वो कंप्रेशन का है, और जो यहाँ पे जो हर वेक्टर के साइज़ है आरएम, मतलब आरएम में जो वेक्टर है, कंप्रेस्ड वेक्टर जो है वो डी से हमारा छोटा है, एम जो है डी से छोटा है, यानी कि कंप्रेस्ड है। तीसरा उदाहरण, तीसरा यूज़ जो था वो था नॉइस रिडक्शन। नॉइस रिडक्शन के बारे में हम बात करेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नॉइस रिडक्शन मतलब कि अगर मेरे पास कोई इमेज है, कोई डेटा है जिसमें नॉइज़ है, तो हम उसको पीसीए को यूज़ करके, पीसीए को उपयोग करके हम उसमें से नॉइज़ भी हटा सकते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा कि कुछ इमेजेस होती है जिसमें बहुत ही नॉइज़ी पिक्सल्स आ जाते हैं, तो क्या हम उन पिक्सल्स की नॉइज़ को हटा सकते हैं? हम हटा सकते हैं कुछ केसेस में पीसीए को यूज़ करके। तो ये इसके कुछ मैंने आपको यूजेस बताए पीसीए के। अब हम समझते हैं कि पीसीए करते कैसे हैं, पीसीए होता कैसे है, और इसमें जो खास बात ये है कि पीसीए को करने के लिए जो कंसेप्ट्स है हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं, बस हमें इसे एक प्रॉब्लम की तरह लिखना है और उसे सॉल्व करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, और लीनियर अलजेब्रा में जब हमने पढ़ा था, और उन्हीं को यूज़ करके आज हम पीसीए की बात करेंगे। तो मैं पहले आपको प्रॉब्लम बता दूं कि पीसीए का प्रॉब्लम क्या है, पीसीए कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो पीसीए एक्चुअली जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो ये है कि पीसीए फाइंड्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा in a smaller dimensional space, in a smaller dimension space without losing much information। यानी हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं। पीसीए गिव्स यू एन ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन देता है जिसमें इंफॉर्मेशन भी लॉस नहीं होता है, मगर जो मुख्य जानकारी है वो डायरेक्शंस निकालता है। और आपको अगर याद होगा, हमने आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन और सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में इस बारे में बात करी थी, विदाउट लूजिंग इन्फॉर्मेशन, है ना। तो पीसीए ये है, और जो प्रॉब्लम पीसीए सॉल्व करता है वो कुछ इस तरह है कि हाउ कैन वी फाइंड अ स्मॉलर डायमेंशन स्पेस। दिस इज द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं मैं। हम कैसे वो स्मॉलर डायमेंशन स्पेस निकाल सकते हैं, वो डायरेक्शंस कौन सी है जहाँ पे डेटा सबसे ज़्यादा है, वो डायमेंशंस कौन से हैं जहाँ पे डेटा सबसे ज़्यादा अच्छे तरह से रिप्रेजेंट होता है बिना किसी इन्फॉर्मेशन लॉस के। तो ये है एक पीसीए का प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। लेकिन मैं आपको फिर से एक उदाहरण देता हूँ, इसका एग्जांपल क्या है, और इसे आप ध्यान से सुनिए और समझिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए कि मेरे पास एक 2 डायमेंशनल डेटा है, और मैं इसे दूसरे कलर से लिखने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए मेरा डेटा कुछ ऐसा है,
कुछ ये मेरे डेटा पॉइंट्स हैं, ये मेरे कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, और आपको दिख रहा होगा कि ये जो डेटा पॉइंट्स हैं एक तरह से, जस्ट मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ कि ये एक लाइन में के आसपास हैं सारे के सारे, ये एक लाइन है जिसके आसपास है। एक ये तरीका है रिप्रेजेंटेशन का इन डेटा को। अगर मैं कुछ डेटा पॉइंट्स हटा दूंगा तो आपको ये और आसानी से दिखने लग जाएगा, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि भाई ये डेटा पॉइंट, वैसे तो ये 2 डायमेंशन में है, वैसे तो ये डेटा पॉइंट्स 2 डायमेंशन में है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और अगर मैं किसी भी डेटा पॉइंट को दे दूं तो वो डेटा को हम लिखने का हमारा एक वेक्टर फॉर्म में तरीका एक्स आई वाई आई होगा, है ना। वैसे तो ये ऐसा है, लेकिन इसके अगर मैं ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो एक मैं बोलूँगा कि भाई एक तो ये जो हरी लाइन जो आपको दिख रही है, एक तो ये डायमेंशन, एक ये डायरेक्शन है, और अगर मैं दूसरी डायरेक्शन की बात करूं तो मैं ये जो लाल लाइन आपको दिख रही है इसका दूसरा डायरेक्शन है। तो इन दोनों ऑर्थोगोनल डायरेक्शन से भी मैं सेम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई मुझे सिर्फ एक ही दिशा बताइए जिसमें डेटा लाई करता है, एक ही लाइन बताइए, तो आप बोलेंगे भाई ये हरी लाइन जो है वो सबसे अच्छी लाइन है। तो इस तरह हमने 2 डायमेंशन डेटा को, यानी एक्स और वाई को केवल एक डायमेंशन में हमने रिप्रेजेंट करा दिया। हमने बोला भाई ये जो लाइन के अक्रॉस जो हमारा प्रोजेक्शन है डेटा का पॉइंट्स का, अगर आप केवल उसको ले लेंगे तो वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि अब मैं प्रोजेक्शन बताता हूँ। प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन बेसिकली ये जो पॉइंट्स हैं, जो मैं इन पॉइंट्स को जब इस लाइन में प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि मैं वो पॉइंट्स निकाल रहा हूँ जो इस लाइन, जो सारे पॉइंट्स का जो इन लाइन पे क्लोजेस्ट पॉइंट है, मैं उस पॉइंट को कह रहा हूँ कि भाई उस लाइन में वो पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन ये है। यानी कि अगर मैं इसे xi कहता हूँ, इस पॉइंट को मैं अगर xi बोलता हूँ तो ये मेरा प्रोजेक्शन है xi टिल्डा। और चूंकि मैं सिर्फ इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, इसलिए हमने एक 2 डायमेंशनल पॉइंट को सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं xi टिल्डा, और चूंकि हमारा सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, इसलिए मैं सिर्फ इसे xi टिल्डा बोलूँगा। तो जो मुख्य बात है, जो बात आपको समझनी है वो ये है कि मेरा जो डेटा है वो कितने भी डायमेंशन में हो सकता है, लेकिन मैं उन डेटा के लिए एक नया रिप्रेजेंटेशन स्पेस बना सकता हूँ जिसके बेसिस जो हैं, और अब आपको ध्यान होगा कि हमने बेसिस की बात की थी पहले। इसकी जो बेसिस है वो नॉर्मल एक्स वाई जेड प्लेन, एक्स वाई जेड एक्सिस नहीं है, बल्कि नए एक्सिस हैं जो ऑफकोर्स आपस में ऑर्थोगोनल है, लेकिन जो एक्स वाई जेड नहीं है। तो हम वो एक्सिस ही निकाल रहे हैं जहाँ पे हम डेटा को लिख सकते हैं, जिनके रिप्रेजेंटेशन, जिन एक्सिस से हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो उनके कोफिशिएंट्स हैं वो वही हैं जो उनका प्रोजेक्शन है। तो ये कौन से डायरेक्शन है, ये कौन से एक्सिस है, नए एक्सिस कौन से हैं, और वो रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो कोफिशिएंट क्या है, यही पीसीए बताता है। और आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि जो पीसीए बताएगा वो कुछ नहीं है, वो किसी तरह का सिंगुलर वैल्यू या आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन ही है। तो क्वेश्चन ये है कि हम ये करते कैसे हैं। पहली बात तो ये क्वेश्चन तो क्लियर है कि ये करना क्यों है। करना इसलिए है क्योंकि हम एक बड़े डेटा को, बड़े डायमेंशन के डेटा को हम छोटे डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हम वो डायरेक्शंस निकालना चाहते हैं जहाँ पे डेटा ज़्यादा लाई करता है। जैसे आपने यहाँ इस एग्जांपल में देखा कि ये जो डेटा है इस लाइन के आसपास है ना। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरा ये एक डेटा स्पेस है जिसमें सारा डेटा लाई करता है, तो आप बोलेंगे भाई ठीक है, ये तो बहुत ही जाहिर सी बात है कि पहला डायरेक्शन ये है और दूसरा डायरेक्शन ये है। यानी कि हमने एक्स वाई डायरेक्शन नहीं लिए, हमने कोई 2 अन्य डायरेक्शन लिए जो आपस में ऑर्थोगोनल हैं, 2 बेसिस लिए जहाँ पे डेटा बिलोंग करता है। लेकिन अगर हमारे पास 1000 डायमेंशन का डेटा है तो हमें 1000 बेसिस शायद लेने की ज़रूरत नहीं है, हम 10 या 15 बेसिस से भी काम चला सकते हैं। और ये हमने आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन में देखा था कि कुछ ही डायरेक्शन में हमारा डेटा लाई कर रहा है और सारे डायरेक्शन में नहीं कर रहा है, तो उनके जो लैम्डास हैं वो 0 हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो पीसीए यही काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा
जो है एक तरह से एग्जाम्पल हुआ कि हमें पीसीए क्यों चाहिए। अब हम आते हैं कि पीसीए करता क्या है, पीसीए होता कैसे है। तो भाई पीसीए जो करता है वो मतलब जो उसका मोटिवेशन है वो ये कुछ इस तरह है कि मोटिवेशन तो हमने देखा, लेकिन जो जो मेथड है मोटिवेशन स्लैश मेथड वो कुछ इस तरह है कि हम निकालेंगे कि हम वो डायरेक्शंस निकालेंगे, वी विल फाइंड दोज डायरेक्शंस, हम उन दिशाओं को निकालेंगे, वी विल फाइंड दोज डायरेक्शंस वेयर द डेटा हैज़ मैक्सिमम वेरिएंस। और मैं इसे समझाऊंगा आपको कि वेरिएंस क्या होता है और डेटा में मैक्सिमम वेरिएंस का मतलब क्या है। मैक्सिमम वेरिएंस एंड जो कि मिनिमाइजेस, विच मिनिमाइजेस the sum of square distance square distances between the points and the projection. And its projections. तो अगेन ये मैं आपको अब थोड़ा और डिटेल में ले जा रहा हूँ कि भाई पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमें करना क्यों है पीसीए, ये हमने आंसर कर दिया कि हमारे पास इसके 3 उपयोग हैं। ये हमने यूजेस देखे थे कि विजुअलाइजेशन, कंप्रेशन और नॉइस रिडक्शन। अब हमने समझने की कोशिश करी कि भाई ये क्या हो क्या रहा है, करते कैसे हैं। तो हमने देखा कि भाई देखिए, जो हमने उदाहरण लिया, हमने देखा कि जो डेटा है एक लाइन के आसपास है और हमें वो लाइन निकालनी है। अब क्वेश्चन नहीं कि वो लाइन निकालनी कैसे है, या लाइन या जो डायरेक्शंस हैं वो दिशाएं हैं वो निकालनी कैसे है। तो हमने फिर बोला कि भाई हम वो डायरेक्शन निकालेंगे जहाँ पे डेटा का वेरिएंस मैक्सिमम है, और हम वो डायरेक्शन निकालेंगे जहाँ पे जो डेटा और उसका प्रोजेक्शन है उनके बीच का जो गैप है वो कम से कम है। तो इसे हम फिर से समझते हैं। तो अगर आप इस उदाहरण को फिर से देखें तो आप देखेंगे कि इस डेटा, ये जो डेटा है ये लाइन के अराउंड बहुत वेरी कर रहा है, बहुत चेंज हो रहा है। यानी कि डेटा की जो एनर्जी है वो इस लाइन में बहुत बदल रही है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं और कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं। यानी उसमें जो वेरिएंस है, वेरिएंस हिंदी में जिसे हम कहेंगे बदलाव, वो ज़्यादा है। तो हम चाहेंगे कि भाई हम वो डायरेक्शन ले जहाँ पे डेटा सबसे ज़्यादा चेंज हो रहा है। यानी हमारे डेटा का जो पैटर्न है जहाँ पे सबसे ज़्यादा चेंज है, हम उन डायरेक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझेंगे बजाय कि उन डायरेक्शन को जहाँ पे चेंज नहीं है, क्योंकि चूंकि चेंज नहीं है इसलिए वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको इसको एक और उदाहरण से समझाता हूँ। तो हम वेरिएंस की जो बात कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा छोटा उदाहरण देता हूँ। अब थोड़ा आसान उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए हमारा डेटा पॉइंट्स ये है 50, 40, 3 -0.5, 6 -1, है ना। मेरे पास ये 4 डेटा पॉइंट है। ये इसके एक्स एक्सिस है और ये इसकी वाई एक्सिस है। तो अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो मेरा 50 कुछ यहाँ पे होगा, मेरा 40 कुछ यहाँ पे होगा, मेरा 3 माइनस पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा, और मेरा 6 -1 जो है वो कुछ यहाँ पे होगा। तो ये जो मेरे 4 डेटा पॉइंट हैं, आपको दिख रहे हैं कि ये कुछ ये जो हमने लिखे हैं ये 4 डेटा पॉइंट यहाँ पर हैं। तो आपको दिख रहा है कि चूंकि यहाँ पे वाई एक्सिस में करीब करीब डेटा पॉइंट्स 0 के आसपास ही हैं, यानी वाई में ज़्यादा वेरिएंस नहीं है, बदलाव नहीं है वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स में, जबकि एक्स एक्सिस जो है वो 3 से 6 तक जा रहा है ना। तो 3 से 6 तक में डेटा पॉइंट्स में बदलाव काफ़ी है। और एक तो पॉइंट ये है, दूसरा ये है कि अगर आप देखेंगे कि भाई मैं बोलूँ भाई मुझे बताइए कि अगर मुझे सिर्फ एक एक्सिस में रिप्रेजेंट करना है तो वो एक्सिस क्या होगी, तो आप बोलेंगे भाई ये एक्सिस तो मुझे एक्स एक्सिस दिख रही है। अगर मुझे एक्स और वाई में कोई एक पिक करना है तो आप बोलेंगे भाई मुझे एक्स एक्सिस ही अच्छी दिख रही है। तो आप फिर इन्हीं डेटा पॉइंट्स को अगर आप केवल एक्स एक्सिस लेंगे
तो आप इसे बोलेंगे भाई मेरा डेटा का कोऑर्डिनेट्स 5 4 3 6 है ना। तो अब हम हर पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स की जगह हम केवल एक कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, और यहाँ पे तो हमने एक एक्स एक्सिस बोल दिया है, लेकिन हो सकता है कि एग्जैक्टली एक्स एक्सिस ना हो, कुछ ऐसा कुछ थोड़ा सा उससे एंगल में कोई एक्सिस हो जो कि बेटर रिप्रेजेंट कर पाए। और इसी से ही हमारा जो पिछला पॉइंट है वो आता है कि भाई हमें वो डायरेक्शन निकालनी है जहाँ पे वेरिएंस ज़्यादा है, और साथ में वो डायरेक्शन भी निकालनी है जहाँ पे हमारा जो पॉइंट्स हैं, ओरिजिनल पॉइंट्स हैं, और जो नए पॉइंट्स हैं, नया कोऑर्डिनेट्स, जो हमारे नए डायरेक्शन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उन कोऑर्डिनेट्स के बीच में गैप भी सबसे कम हो, यानी कि एरर जो है वो सबसे कम से कम हो। तो ये हमारे 2 मोटिवेशन होने वाले हैं वो डायरेक्शन निकालने के लिए। तो यहाँ पे भी अगर आप पिछले उदाहरण में भी अगर देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी हम एक नहीं मल्टीपल डायरेक्शन सोच सकते हैं। एक ये डायरेक्शन हो सकती है, एक ये डायरेक्शन हो सकती है। तो प्रश्न है कि कौन सी डायरेक्शन लें। हम वो डायरेक्शन लेंगे जहाँ पे वेरिएंस मैक्सिमम, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा उस डायरेक्शन का कैप्चर कर पाए। और मैं इसको समझाऊंगा आपको और डिटेल में हम जाएंगे, बट अभी मैं ऊपर से आपको बताना चाह रहा था कि वो डायरेक्शन ले जिसकी वेरिएंस, जहाँ पे वेरिएंस मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये हमारा पीसीए का मेन सेटअप है। हम अगले लेक्चर में इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे कि हम पीसीए करते कैसे हैं, हम मैथमेटिकली पीसीए कैसे करेंगे, और उसके अगले लेक्चर में हम उसको कोड भी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम फिर से मिलते हैं।